बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़ल ख़ल्क़िल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। जी नाज़रीन किराम, आज सबक नंबर 19 और सबक नंबर 20 को मिला के हम मुख्तलिफ कवाइद पढ़ेंगे। यानी कि आज जो सबक है ये मुतफ़र्रिक़ कवाइद का सबक होगा। इसमें यानी कि हम मुख्तलिफ कवाइद पढ़ने की शहादत हासिल करेंगे। सबसे पहले है जी लफ्ज़ आना। वैसे तो अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो अलिफ मद्दा होता है, तो फिर हरूफ मद्दा को दो हरकात लंबा करके पढ़ा जाता है। लेकिन लफ्ज़ आना जहाँ भी आ जाएगा इसको हम खींच कर लंबा करके नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि नून के बाद वाला जो अलिफ है वो ज़ायद है, तो जो ज़ायद अलिफ होता है उसे नहीं पढ़ते। सही है जी। तो ज़ायद अलिफ है उसको नहीं पढ़ना, तो फिर अलिफ मद्दा भी नहीं होगा। जैसा कि देखें, ये नून से पहले जो है वो हमज़ा है और नून के बाद वाला अलिफ जो है ये ज़ायद है, और इसको हम नहीं पढ़ेंगे। तो जब इसको नहीं पढ़ेंगे तो फिर यहाँ पे अलिफ मद्दा भी नहीं होगा। इसलिए लफ्ज़ आना जहाँ भी आ जाएगा इसको लंबा करके खींच कर नहीं पढ़ा जाएगा। जैसा कि सूरह काफिरून की मिसाल ले लें। सूरह काफिरून में हम जब पढ़ते हैं तो उसमें आता है वाला, सूरह काफिरून में आता है वाला अना आबिदुम मा अबदतुम। सही है जी। तो वाला अनानी यानी जहाँ पे अलिफ मद्दा नहीं करेंगे, बल्कि हमने कायदा पढ़ा है जो कि लफ्ज़ आना जो है ये जहाँ भी आ जाएगा इसको खींच कर नहीं पढ़ा जाएगा। क्योंकि नून के बाद वाला अलिफ जो है ये जायद है। वाला अना आबिदुम मा अबदतुम, एक ये कायदा। आगे दूसरा कायदा देखें। कुरान पाक में 4 लफ्ज़ ऐसे हैं कि इन अल्फाज में साद भी है और उस साद के ऊपर छोटी सीन लिखी होती है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? तो साद पढ़ा जाएगा या सीन पढ़ा जाएगा? उसकी तफसील कुछ यूँ है कि पारा नंबर 2 और पारा नंबर 8 में जब ऐसे लफ्ज़ आएंगे, एक लफ्ज़ पारा नंबर 2 में आएगा, एक लफ्ज़ पारा नंबर 8 में आएगा, तो इन अल्फाज को हम सीन के साथ ही पढ़ेंगे। सही है जी। यानी पारा नंबर 2 और पारा नंबर 8 में सिर्फ और सिर्फ सीन को पढ़ेंगे, साद को नहीं पढ़ना। आगे एक और लफ्ज़ इस तरह का आएगा कि साद है और उसके ऊपर छोटी सीन है। वो कौन सा पारा होगा? पारा नंबर 27। तो इसमें चाहे सीन पढ़ लें चाहे स्वाद पढ़ लें, यानी स्वाद भी पढ़ सकते हैं और सीन भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह चौथा लफ्ज़ जो है वो पारा नंबर 30 में आएगा, तो वहाँ पे हम स्वाद को ही पढ़ेंगे, सीन को नहीं पढ़ा जाएगा। आपने इसको इस तरह याद करना है, यानी जो पारों के नंबर हैं तो वो याद करेंगे कि ये 4 अल्फाज हैं। पारा नंबर 2 में आएगा, पारा नंबर 8 में आएगा, पारा नंबर 27 में आएगा, पारा नंबर 30 में आएगा। तो पारा नंबर 2 और 8 में आने वाले अल्फाज जो हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ सीन को पढ़ा जाएगा। पारा नंबर 27 में चाहे साद पढ़ लें चाहे सीन पढ़ लें, और पारा नंबर 30 में सिर्फ और सिर्फ हम साद को ही पढ़ेंगे। सही है जी। जैसा कि पारा नंबर 2 और 8 में सीन को ही पढ़ेंगे। तो देखें, यब सुतु, बस, तौतन। इसी तरह पारा नंबर 27 में जो लफ्ज़ आएगा उसमें चाहे हम साद पढ़ लें, अम हुमुल मुसय्तिरून, या फिर सीन पढ़ लें,
ام هم المسیطرون. اسی طرح پارہ نمبر 30 میں جو آئے گا اس میں صرف اور صرف صاد ہی پڑھیں گے. بمسیطرن. آگے تیسرا جو قاعدہ ہے اور آخری قاعدہ وہ ہے امالہ والی را کا قاعدہ. کون سی را؟ امالہ والی را. قرآن پاک میں ایک لفظ ایسا ہے جو کہ سورہ ہود میں آتا ہے. پارہ نمبر 12 میں سورہ ہود کی آیت نمبر 41 میں یہ لفظ آتا ہے کہ اس لفظ میں امالہ والی را ہوتی ہے. تو اس امالہ والی را کو ری نہیں بلکہ رے پڑھیں گے. قرآن پاک میں ایک لفظ ایسا ہے جس میں امالہ والی را ہے. اس امالہ والی را کو ری نہیں بلکہ رے پڑھیں گے. کیسے؟ دیکھیں. اور اس کے جو ہجے ہیں وہ بھی اور طریقے سے ہوں گے. دیکھیں، میم جیم زبر مج، را امالہ والی رے. را کھرا زیر ری نہیں کہیں گے بلکہ یہ را کون سی ہے؟ امالہ والی را ہے. تو اس کو جیسا کہ ہم نے قاعدہ پڑھا ہے قرآن پاک میں ایک ہی لفظ ہے جس میں امالہ والی را ہے. اس امالہ والی را کو ری نہیں بلکہ رے پڑھیں گے. کیسے پڑھا جائے گا؟ میم جیم زبر مج، را امالہ والی رے، مج رے، ہا الف زبر ہا، مج رے ہا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اس ذکر کی برکت سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور اس مبارک ذکر میں جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت، رحمت، نور، حکمت رکھی اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک قطرہ ہمیں بھی عطا فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم.